अयोध्या, दिनांक 16 से 25 अगस्त 2024। अपराध: श्री राम मंदिर में सफाई करने वाली 20 वर्षीय युवती के साथ 3 अलग अलग जगहों पर 9 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। स्थान: महोबा, दिनांक 9 सितंबर 2024। अपराध: चरखारी कस्बे के मोहल्ला बजरिया निवासी इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी अनिल चौरसिया की हत्या। स्थान: वाराणसी, दिनांक 12 सितंबर 2024। अपराध: वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में देर रात्रि 1:30 बजे सिगरेट न देने पर पान विक्रेता शारदा यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थान: अमरोहा, दिनांक 8 सितंबर 2024। अपराध: गजरौला कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर डोर में मेले में दबंग ने लोगों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी। स्थान: जौनपुर, दिनांक 5 सितंबर 2024। अपराध: खोलेंगे और आपको ये सब घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी कि साहब आज यहाँ फला शहर में ये हो गया, फला शहर में ये हो गया। तो हम इसी के खिलाफ हमारा ये कहना है कि इस सरकार को अपने दामन में झांकना चाहिए और जनता से भी अनुरोध करेंगे कि जो कहीं ना कहीं समर्थन देती आई है इस चीज को ईमानदारी से इसका आकलन करे, आंकड़ों के आधार पर करे, घटनाओं के आधार पर करे। सिर्फ जुमलेबाजी और बात जो करते हैं उस पे ना जाए। और आज तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा खासतौर से पत्रकार बंधुओं को कि जो एक तरफा जो रिपोर्टिंग होती थी उसमें कुछ तब्दीली आई है, उसके लिए भी उनको मैं हमारा सिर्फ और सिर्फ ये अनुरोध है कि लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। कोर्ट तक ने आदेश पारित कर दिया, अब ये कोई कितना भी बड़ा बदमाश हो, हम कहते हैं कि बदमाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम बिल्कुल इसके पक्षधर नहीं हैं, पर लेकिन सब कानून को दरकिनार करते हुए जैसे चाहो आप, जिस तरीके से चाहो, जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसको दरकिनार करते हैं। इस पर हम लोगों को घोर आपत्ति है। और हमारे नेता राहुल गांधी समय समय पर इस बात को बोलते आ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस चीज को लेकर अभी पिछले दिनों अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग थी, वो किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कि लोग आज कोई भय नहीं है और खासतौर से कोई छलरा के संग वो कहते हैं ना कि रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं इनकी, चाहे वो हिंदू वाहिनी हो, चाहे कोई भी इनका जो इनकी जो इनके संगठन है, जो इनके संगठन है, उनका आप देखिए कि क्या हाल है, किस तरीके से आज वो लोग जाते हैं। सबसे पहले मैं अपने अलीगढ़ जनपद के जनप्रिय नेता आदरणीय विवेक बंसल जी और पुरुष गंगवार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। विवेक बंसल जी को इसलिए कि उन्होंने उस दिन जमीनी कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी जिस दिन हमारे प्रभारी तौकीर आलम साहब आए थे खैर में, और उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ताओं के अधिकार पर हमला नहीं होने दूंगा और किसी बाहरी और अपराधी प्रत्याशी को नहीं आने दूंगा। मैं विवेक बंसल जी ने मुझे सपोर्ट की, मुझे भी कुछ थोड़ा सा धैर्य मिला क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान सबसे पहले है। दूसरी बात, कुमुद गंगवार जी ने भी अभी जो कहा कि कार्यकर्ता ही लड़ेगा और हमारा हौसला बढ़ता है क्योंकि हम कांग्रेस को यहाँ किस तरीके से चला रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता मेहनत करने लगा है दोबारा। कांग्रेस का गड्ढे में जाने का कारण केवल यही था कि जो जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान न देना और बाहर से प्रत्याशी लाना। कई बार प्रत्याशी आए हैं, यहाँ से लड़कर चले गए बाहर ही और फिर वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ना चाहिए। इस बात का मैं भी पक्षधर हूँ। दूसरी बात यह है कि कल जो हमारा जो आंदोलन है वो प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट पड़ी हुई है। क्या न्यायालय को ताक में रख रखा है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस लिए? ये बिल्डोजर किस लिए चलता है? ये बिल्कुल सरकार की ओछी मानसिकता का परिचय है। महात्मा और संतों को ये सुंदरता नहीं और शोभा नहीं देती। लाल कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता, वस्त्र से कोई महान नहीं होता, विचारधारा से महान होता है। ये बिल्डोजर है, ये एक तरह का हमला है जनता पे। जनता को भय दिखा करके शासन किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस इसका जवाब देगी और कल आंदोलन में पता चल जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा। कांग्रेस की कौन सी ऐसी नीतियां
अनेकता में एकता, भारत के संविधान को वरीयता देना, उसका आदर करना। और दूसरी बात कि ये देश को ये समझ लो महफूज रखना, जाति धर्म मजहब नहीं है, या जाति धर्म मजहब से नहीं, ऐसा राजा मर जाना बेहतर है जो जाति और धर्म मजहब फैला देश के अंदर। ऐसे राजा की इस भारत को कतई जरूरत नहीं है। हम आपको साफ साफ कहना चाहते हैं, क्यों कि राजा वही जो प्रजा को सम्मान दे और प्रजा की भावना की कदर करे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल को। हम ये नहीं करें सत्ता नहीं करें, वो खूब शासन करें, लेकिन सही नीति के साथ। कांग्रेस ने सही नीति के साथ शासन किया है। आज देश को जरूरत है स्वास्थ्य की, शिक्षा की और एकता की और अखंडता की। आज देश को महफूज रखना सबसे पहले जरूरी है, और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत माता की जय बोलने से राष्ट्रहित नहीं हो जाता है। इस्तीफा दे रहे हैं, ये उनका निजी मामला है और वो रिजाइन कर रहे हैं। नया मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो भी उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उनको बहुमत है। जब तक कार्यकाल दिल्ली सरकार का बचा हुआ है तब तक उन्हें मुख्यमंत्री बदलने का पूरा अधिकार है। तो ये उनकी पार्टी का निजी मामला है, इसलिए उस पर हमारा ज्यादा नाम बोलना ही नहीं। अलीगढ़ आगमन को दिखा रहा है, किसे आता है, क्या करें? आज पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आया था, मुझे मंत्री जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। स्थिति ये है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। NCRB का डेटा ये कहता है कि चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो और चाहे पूरा अत्याचार हो, सारे क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इनको बुलडोजर बाबा कहलाने में बहुत खुशी प्राप्त होती है, जबकि ये बहुत शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बहुत तल्ख टिप्पणी की है और सुनवाइयां वहां चल रही हैं। जैसे गरीबों के घर ढाए जा रहे हैं, किसी को भी अपराधी बता के उसका घर ढाया जा रहा है। ये आतंकित करने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भय बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ ना खड़ा हो पाए। ये अच्छा करें या गलत करें, कोई आदमी इनके खिलाफ ना बोल पाए, इसलिए भय की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी, कितनी सीटें पर लगे आप? ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कितनी सीटें हमें मिलेंगी, लेकिन सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। इस बार उपचुनाव में क्या इसकी कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कतई चरमरा गई है। ये मतलब जो है, कपड़े देख के लोगों की जातियां पहचानते हैं, कपड़े देख के लोगों के इनकाउंटर हो रहे हैं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कोई इनकाउंटर में इनका क्राइटेरिया नहीं है और सब फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, सब एकदम फेक इनकाउंटर है, पकड़ के मारे जा रहे हैं। यही मुद्दे हैं। बाकी किसानों के मुद्दे हैं। गन्ना किसान को देख लो आप, भुगतान नहीं मिल पा रहा है, दोबारा से सेशन शुरू होने वाला है, भुगतान ही नहीं हो पा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा तो गन्ना किसान ही है। MSP की गारंटी पे पहले ही धरना समाप्त कराया गया था कि MSP की गारंटी देंगे, और 2.5 साल होने वाला है, MSP की गारंटी की कोई बात ही नहीं हो पा रही है। जातीय जनगणना पे प्रधानमंत्री जी कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं कि कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो यही सारे मुद्दे हैं। अलीगढ़ में चुनाव आदमी लड़ेगा, वो कांग्रेस का व्यक्ति, अगर कांग्रेस के इससे सीट आती है तो कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, कोई पैरासूट चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक। इसके विपरीत यहाँ के जो सिरमौर है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते नहीं थकते कि साहब हमने सब कुछ चुस्त दुरुस्त किया। मैंने बताया महिला उत्पीड़न के जो भारत के जो जितने भी आंकड़े हैं, उसमें महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे वो उनके कत्ल की घटना हो, 25% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। जब 25% और 75% में पूरा भारतवर्ष है, तो किस हिसाब से, कौन से आंकड़े से, कौन से गुणा जो मैथमेटिक्स से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, हम ये कहना चाहेंगे। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास वाले, कहते तो बहुत कुछ हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे सबके खाते में 15 लाख आ जाएंगे। वो कहते थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वो कहते थे कि न्यूनतम सरकार, अब अधिकतम शासन की बात करते थे। आज सरकार ज्यादा दिख रही है, शासन कम दिख रहा है। लोगों को की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर उनके खिलाफ कोई कुछ कहना चाहता है
तो उसे अगले दिन कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और कोई पुरसाने हाल नहीं होता। कोई नहीं पूछता कि साहब आपने किस कानून में, किस कानून के दायरे में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बीजेपी पार्टी कहती है विपक्ष जब विदेश का दौरा करते हैं राहुल गांधी जी तो क्या वहाँ भारतीयों से वो संवाद करते हैं, तो जो भारत में हो रहा है उनसे साझा करेंगे नहीं। कोई विदेशियों से वो संवाद कर रहे हैं, वो तो भारतीयों से भारतीय मूल के जो निवासी हैं उनसे ज्यादा, वो भी तो यहाँ के मतदाता हैं। उनसे फिर लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे पास वोटर नहीं आता, जो राजनीतिक दल के नेता नहीं आते होती है। तो इस उनके कदम को सराहना चाहिए कि वो उनके पास जाते ही रीचेज आउट टूटते हैं और उनके सामने जो मुद्दे हैं देश में, जो जिस तरीके से उनको सही तस्वीर दिखाते हैं कि क्या है भारत में, क्या हो रहा है, लोकतंत्र का आज किस तरीके से दमन हो रहा है, आज अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो इनको कटघरे में खड़ा करती हैं। तो जब इनको पकड़ लिया जाता है या जब ये कटघरे में खड़े होते हैं तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं, ये करते हैं। इनके पास इसके सलाह आप प्रधानमंत्री जी के भाषण पर आप सुन लीजिए। अगर राहुल जी के बिना उनका भाषण अधूरा रहता है, गांधी परिवार के बिना उनका भाषण अधूरा रहता है, गांधी परिवार की आलोचना किए बिना उनको खाना हजम नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अब आप खुद ही समझ लीजिए। राहुल जी जैसा परिश्रम कोई नेता कर रहा है, आप महात्मा गांधी के बाद किसी ने इस तरीके की पद यात्रा की है, इतनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मुझे बताइए, किसी ने की हो तो बताइए। बंसल साहब अभी जी हाँ, कल हम इस कानून व्यवस्था, जर्जर कानून व्यवस्था के खिलाफ यहाँ हम प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट पे आंदोलन करेंगे और भारी संख्या में हमारे साथी और कांग्रेस जन आएंगे।